स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों, इसको याद रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हमारे वीडियो पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर हम लोग सब चीज़ समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। और इससे पहले हम लोग न्यूटन के मतलब कि पहला गति नियम, दूसरा गति नियम और तीसरा गति नियम तीनों एक ही वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो नहीं देखें तो हम कहेंगे कि पहले जाके देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो जैसे कि इसमें आपको अगर हमारा एग्ज़ाम अगर हम देंगे ना, कोई भी एग्ज़ाम अगर देंगे कंपटीशन का, ऐसा ही नहीं है 9th-10th को भी काम आ जाएगा ये वीडियो, ऐसा बात नहीं है। तो कोई भी अगर हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ऐसा अक्सर सवाल आता है कि जो हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित होता है। तो हमारा संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है ये न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित होता है। इसको याद किस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे कि न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम ये कहता है कि मतलब बोलता है कि प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, यानी कि उसको अंग्रेजी में बोले तो एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, कुछ इसी प्रकार से होता है ना। तो कोई भी मतलब कि बल लगाया उसके प्रतिक्रिया में उधर से भी बल लगता है। जैसे कि हम दीवार को फोर्स लगाएं इधर से, तो दीवार भी मेरे तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसी प्रकार से यही रॉकेट में प्रॉब्लम होती है, यही रॉकेट में भी बात होता है। रॉकेट भी इधर से फोर्स लगाता है, इधर से जो होता है एग्जॉस्ट करता है इधर से, तो ये आग रॉकेट हमारा जो है वो ऊपर उठते चला जाता है दोस्तों। तो यही रीज़न रहता है। तो अब याद रखना है, अब ये भी बात मतलब कि याद रखना है आपको कि जैसे कि हमारा जो रॉकेट हो गया ये क्या कर सकते हैं ना, इसको ये भी सवाल बनता है कि रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो जो हमारा रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस प्रकार से याद आ जाएगा कि चूंकि जो रॉकेट हमारा है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है और साथ ही साथ संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी काम करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। दूसरा पॉइंट ये है, ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा इसको। न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु के कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। संवेग को क्या कहते हैं हम लोग, मोमेंटम कहते हैं ना। तो जो भी न्यूटन के अनुसार ही ये बात बताया जा रहा है कि जो वस्तु, कोई भी वस्तु होता है उसका जो संवेग जो रहता है वो संरक्षित रहता है हमेशा। और यही चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसका जो कुल संवेग रहता है वो संरक्षित रहता है कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ये बात याद रखिएगा, कुछ फोर्स जैसा लग रहा है देखने में। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही रॉकेट काम करता है। देखिए आ गया ना कि उसी के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। इसको सिद्ध भी करेंगे, जैसे कि जो पॉइंट हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर, इसको सिद्ध भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना, बताएंगे आपको, समझ में आ जाएगा। बस इतना जानना, बस समझ में आ जाएगा आपको। जो हमारा रॉकेट होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम या रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। क्या होता है दोस्तों, हम लोग याद जो करके जाते हैं वो जाते हैं याद करके कि न्यूटन के जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही हमारा रॉकेट काम करता है। मगर कभी कभी क्या करेगा ना कि ये दे देगा कि इस प्रकार से रेखीय संवेग संरक्षण, तो रेखीय स्लोप गड़बड़ा जाता है, रेखीय दे दिया। तो नहीं, ये रेखीय भी इसी में आता है, अलग अलग घुमाएगा, इसीलिए यहाँ पर सारा लिख दिया गया यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रख लेना है आपको कि ये रॉकेट तृतीय गति नियम पर भी काम करती है, उसी पे काम करती है, उसी पे सब रिलेटेड है ना एक दूसरे से। इसका उदाहरण पर देख सकते हैं अगर हम इसका बात करें उदाहरण का, तो उदाहरण देखो यही है। जैसे कि बंदूक और गोली छोड़ें, तो इसमें क्या होता है कि अगर बंदूक छोड़ें तो बंदूक और गोली का संवेग छूटने के पहले और बाद में समान होता है। आप समझें कुछ बात को, छूटने से पहले और छूटने के बाद जो होता है इसका संवेग क्या होता है, समान होता है, मतलब बदलता नहीं है इसका संवेग। बस दोस्तों सब खेला जो है वो P बराबर mv के ऊपर है। जैसे कि मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है। अब मान ले मोमेंटम समझाते हैं आपको। अब किसी का वेलोसिटी ज़्यादा है, मास कम भी रहेगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें संवेग रहेगा, यानी कि मोमेंटम रहेगा। और किसी में मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, फिर भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए ले सकते हैं, ये बात ले सकते हैं हम। जैसे कि मान लो कोई लड़का है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर कोई लड़का है, इधर से कोई साइकिल है तो इसको टक्कर मारे तो कम प्रभाव पड़ेगा। मगर यही इधर से बाइक आ जाए, वो टक्कर मारे तो क्या होगा, बाइक में वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगा और उसका मास भी ज़्यादा है। तो हमारा जो हमारा मोमेंटम हो गया किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो यही अगर बात करें गोली का, तो गोली में क्या होता है, मास बहुत कम होता है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी देखते हैं ना कितना संवेग होता है। तो इस प्रकार से आप मतलब कि समझ सकते हैं इसको। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब दिखाते हैं। वो ये बहुत छोटा टॉपिक है, ये कुछ नहीं, बस हाँ इसको सिद्ध करेंगे ना, वो बताएंगे ना, वो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। वो भी बहुत लंबा नहीं, छोटा सा ही है, उसको हम पहले ही लिख लिए हैं और इसमें पेस्ट कर दिए और समझा देंगे आपको।
जैसे कि देखो यहाँ पर कह रहा है कि बंदूक की गोली भी रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करती है, यानी जिस प्रकार से हमारा वो काम करती है, रॉकेट काम करती है, उसी प्रकार से हमारा बंदूक की गोली भी उसी सिद्धांत पर काम करता है। और उसी प्रकार से जब व्यक्ति कोई नाव से कूद जाता है तो वो भी हमारा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित रहता है दोस्तों। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। ये BVI पॉइंट है, हम वही बताते हैं जो एग्जाम में आता है। अब ये जो फिगर बताए ना, ये फिगर को हम समझाते हैं आगे, फिर खुद फिगर समझ जाइएगा आप इसको। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे कि देखो ये खुद लिखें, क्या करें अब। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारा जैसे कि ये संवेग है, ठीक है। तो संवेग बराबर हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान गुने वेग होता है। अब मान लिया हम कोई लड़का है, ठीक है। ये लड़का की तरफ से कोई बस या कुछ भी है जो 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से आ रहा है, भी वेलोसिटी से कोई जा रहा है लड़का की तरफ में, कोई एम मास का बॉडी है, सबका मास अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर साइकिल है जिसका मास अलग है, यहाँ पर कार है जिसका मास अलग है, मगर तीनों एक ही वेग से जा रहा है, यानी ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, मगर सबका मास अलग अलग है। तब बताइए इस लड़का को जो डैमेज लगेगा वो अलग अलग लगेगा ना। इस बस से जो लगेगा वो कुछ लगेगा, साइकिल से कुछ लगेगा, और उससे बड़ा जो है, या तो समझो कि यही सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है तो इस सबसे ज़्यादा इससे लगेगा, सबसे कम इससे लगेगा, उससे मतलब कि अगर ये बड़ा वाला से कम इससे लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा बोल सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम हो गया किस पे डिपेंड करेगा, वो द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी कि वेग पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम देखें बंदूक के गोली की अगर हम बात करें तो छोटा सा गोली रहता है, मगर उसमें वेग क्या रहता है, ज़्यादा रहता है एक प्रकार से, है ना। वेग बहुत ज़्यादा रहता है। तो नुकसान बराबर बोल सकते हैं, नुकसान करने मतलब पर नुकसान इसलिए लिख दिया ना कि जितना या तो मास ज़्यादा रहेगा फिर भी नुकसान ज़्यादा होगा हमको, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो नुकसान ज़्यादा, यानी कि संवेग ज़्यादा रहेगा। नुकसान करने मतलब मेरा यहाँ संवेग, ठीक है। अब इसको समझाते हैं हम, जैसे कि समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना है यही कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 2 गेंद है। कितना गेंद है, 2 गेंद है। एक गेंद है यहाँ पर, देखो जहाँ पर मेरा लाल पॉइंट जाता है वहाँ पर ध्यान देना है। अब एक गेंद हमारा जो है गेंद A है और एक गेंद B है, ठीक है। ये जो हमारा गेंद है ये जो है हमारा U वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और एक और जो गेंद है ये भी U वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मगर ये बात याद रखना है ना कि जैसे कि हमारा, एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ यहाँ ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पर ये बताया ना कि ये जा रहा है U वेलोसिटी से आगे, है ना। और चूँकि ये B बॉडी है इसलिए यहाँ UB लिख दिए हैं, यहाँ पर A बॉडी है इसलिए यहाँ पर UA लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये मान कर हम चल रहे हैं कि जो UA का वेलोसिटी है वो ज़्यादा है थोड़ा सा, जो B का वेलोसिटी है उससे ज़्यादा है, तब ना टक्कर करेगा जा करके। तो इसलिए यहाँ लिख दिए हैं कि जो UA है वो ज़्यादा है किससे, UB से। अब ये गेंद यहाँ से चलेगा और जा करके फिर ये आपस में कोलैबोरेट कर जाएगा, दोनों टक्कर मार देगा। जब टक्कर मार देगा तो हमारा जो ये है FAB, ये फोर्स लगाएगा B पे, इसलिए लिख दिए FAB। और ये जो हमारा B है ये B फोर्स कहाँ लगाएगा, B फोर्स लगाएगा A पे, इसलिए लिख दिए हैं FBA। और चूंकि ये अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या अपोजिट लगा रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी भी है। अब दोनों जब टक्कर हो जाएगा तो क्या होगा ना, टक्कर होने के बाद फिर दोनों का वेलोसिटी बदल जाएगा। जैसे कि मान लिए पहला नंबर था, ये पहला नंबर वेलोसिटी इसका कुछ था, ज़्यादा था, इसका कम था। टक्कर के बाद हो सकता है दोनों साथ साथ चले जाए, हो सकता है एक बहुत दूर चले जाए कि बगल में ही रह जाए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा VA और VB। चूँकि अलग अलग वस्तु था दोनों वेलोसिटी अलग अलग हो गया। अब न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार अगर हम चलें तो हम दोनों को एक काम कर सकते हैं कि दोनों का हम लगा दिए हुए फोर्स का फार्मूला कि कितना कितना फोर्स, जैसे ये बॉडी जो है इधर फोर्स लगाया, अब B बॉडी जो था इधर फोर्स लगाया। तो अब समझना है इसको, तो हम दोनों को क्या किया ना कि दोनों को हम बराबर कर दिए। अब दोनों को हम बराबर कर दिए न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार। चूँकि फोर्स इधर से लगाया तो अपोजिट में जितना फोर्स, मान लीजिए जितना फोर्स A बॉडी लगाया होगा उतना फोर्स B बॉडी भी लगाया होगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर FAB बराबर कर दिए, FAB बराबर माइनस FBA। माइनस इसलिए कर दी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है या अपोजिट में लगा रहा है, इसलिए हम माइनस लगा दिए। अब न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार क्या किए हैं कि अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर जो फार्मूला हो जाता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे कि यहाँ पर समझो, यहाँ पर सब हम लिख दिए हैं। अगर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला देखें तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि V जो फाइनल वेलोसिटी, U हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी और बाई में T, तो हमारा हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया ये। तो और हमारा अगर हम देखें फोर्स का फार्मूला, तो फोर्स बराबर क्या होता है,
मास इंटू एसेलरेशन, तब मास बराबर एम लिख देंगे, एसेलरेशन का हम लिख सकते हैं ना, यही वाला उतार देंगे यहाँ पर v माइनस यू बटा के टी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है एफ ए बी है, ये ए बॉडी जो है वो बी पर लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक का जो चीज़ लिखेंगे ए का लिखेंगे, और इधर जो बी बॉडी है वो ए पर लगा रहा है, तो यहाँ पर बी का वेलोसिटी जो भी होगा, मतलब एसेलरेशन जो बोलो, मास एसेलरेशन सब बी का लिखेंगे। तो क्या किए कि इसमें हम ए का लिखना चालू कर दिए, तब मास इंटू एसेलरेशन, तो ए का मास और ए का एसेलरेशन, तो भी ए माइनस यू ए, चूँकि दोनों लिखना है ना यहाँ पर, टकराने से पहले टकराने के बाद का, और फिर यहाँ पर आ गए तो यहाँ मास इंटू मतलब कि बी का मास लिए, और फिर उसी प्रकार से भी बी, चूँकि बी नंबर निकाल रहे हैं बी नंबर का, तो भी बी माइनस यू ए, यानी कि स्टार्ट फाइनल वाला हो गया ये वाला वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, और दोनों का टाइम तो क्या था, दोनों का टाइम हमारा एक था, चूँकि यहाँ पर T1 T2 दोनों एक है ना, जैसे टक्कर इधर से हुआ और उसी समय इधर से टक्कर लगे, दोनों का टाइम बराबर हो गया, इसलिए दोनों को काट दिए। अब जब काट दिए दोनों को गुना कर दिए तो ये बन गए एम, जो लिख दिए दोनों तरफ हो गया, गुना कर दिए दोनों तरफ, जो भी करना था प्लस माइनस कर दिए। उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद हम क्या किए, इधर समझना, पेन निकाल ही देते हैं, हम क्या किए ना कि सबको एक तरफ अरेंज कर दिए, भी वाला जो फाइनल वाला वेलोसिटी है उसको तो खुद क्या किए, एम ए भी ए एक तरफ, एम बी भी बी, यानी भी वाला एक तरफ कर दिए, यानी जो हो गया टक्कर के जो हमारा बाद का जो हो गया कुल मोमेंटम, जो टक्कर के पहले का कुल मोमेंटम क्या किए कि एम ए यू ए और एम बी यू बी। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या देख रहे हैं कि टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का भी, यानी टक्कर के बाद का कुल संवेग और टक्कर के पहले का कुल संवेग क्या है, संरक्षित है, यानी बदला नहीं, दोनों बराबर है। तो यही सिद्ध करना था दोस्तों, यही मतलब कि समझना भी था इसमें, यही ज़्यादा कुछ था नहीं, यही यहाँ पर हम ये लाइन जो लिखे थे यहाँ पर कि न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु का कुल संवेग जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है जब तक कि बाहरी बल कार्य ना करे। तो यही पॉइंट समझाने के लिए यहाँ पर हम इतना दूर चले थे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।